हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हर्ष अकेडमी 94। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के अंदर टॉप 30 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें जो टॉप 30 क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आधारित हैं। प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं। पिछले अभी हम एनटीपीसी रेलवे की बात करें तो यहीं से भर भर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ टॉप 30 क्वेश्चन देखिएगा, आप आंसर इसका करिएगा। इसके बाद आप मिला के देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर किसी सब्जेक्ट से, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भारत भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था। हमें बताना है भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था। तो जैसा कि ऑप्शन यहाँ देखें, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी की मृत्यु, बी ऑप्शन है बंगाल विभाजन, सी ऑप्शन है राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा का दिल्ली से राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। ये 1912 का ऐतिहासिक महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से समाचार पत्र का प्रकाशित करती थी। तो हमें बताना है 1909 में मैडम भीकाजी कामा रुस्तम जो है वो पेरिस में किस समाचार पत्र का प्रकाशन करती थी। तो जैसा कि ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है वंदे भारत, ऑप्शन बी है स्वराज, ऑप्शन सी है स्वाभिमान, ऑप्शन डी है पैट्रियट। तो हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पैट्रियट, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पैट्रियट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है, हमें इसमें बताना है। तो हम ए ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है अरविंद घोष, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो हमें बताना है दोस्तों इसमें। तो हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका था। तो हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अल हिलाल समाचार पत्र अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। हमें बताना है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। हम ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन है मोहम्मद अली, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, डी ऑप्शन है सैयद अहमद खां। तो हमें बताना है दोस्तों कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। तो हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल समाचार पत्र राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लंदन में 3 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया था। तो हमें बताना है कि लंदन में 3 मार्च को सर माइकल ओडायर को किसने गोली से मारा था। तो हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है ए ऑप्शन मदन लाल ढींगड़ा, बी ऑप्शन है एम.पी.टी. आचार्य, डी ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, सी ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, डी ऑप्शन है ऊधम सिंह। तो हम यहाँ करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऊधम सिंह। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऊधम सिंह।
लंदन में 3 मार्च को सर माइकल ओडायर को ऊधम सिंह ने गोली से मारा था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऊधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? हमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन है ए, ऑप्शन है 1908, बी ऑप्शन है 1905, सी ऑप्शन है 1907 और डी ऑप्शन है 1906। तो हमें बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था। तो हम यहाँ फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1907। 1907 में एक सूरत का अधिवेशन हुआ था, उसी में नरम दल और गरम दल दो पार्ट में विभाजन कांग्रेस का हो गया था। तो हम फ्रेंड्स याद रखेंगे 1907 का सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दो पार्ट में विभाजन कांग्रेस का हो गया था। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्लिम लीग की स्थापना, हमें बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है हमें बताना है। तो हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी सलीमुल्लाह, ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां। तो हमें इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना और सलीमुल्लाह ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों ये कन्फ्यूजन में अक्सर ये क्वेश्चन गलत होता है। तो दोस्तों इसमें हम याद रखेंगे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा सलीमुल्लाह, ऑप्शन सी सलीमुल्लाह इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह को जाता है। दोस्तों इसमें अक्सर गलत होता है, अक्सर जब गलती से हम इसको लगाते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना पे लगा देते हैं। तो दोस्तों हम इसे याद रखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? हमें बताना है कि महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव है आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है शिवाजी और डी ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। तो हमें बताना है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। तो हम यहाँ करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक। जो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का जो श्रेय है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। हमें बताना है कि स्वदेशी आंदोलन जो है ना शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए ऑप्शन है बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, बी ऑप्शन है भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए और सी ऑप्शन है जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में और डी ऑप्शन है भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। तो हमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन की हम बात करें, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो हम यहाँ याद रखेंगे बंगाल विभाजन जब 1905 में लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 में, तो उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो हम करेक्ट ऑप्शन याद रखेंगे इसका, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन के काल का सबसे महत्वपूर्ण मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य कौन सा था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था? तो उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था, तो ऐसा कौन सा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का ऐसा कौन सा कार्य था? तो हम आइए यहाँ देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए है 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम,
1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम और 1905 का बंगाल विभाजन। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 का बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। उसी के विरोध में ये उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1905 का बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बाद ही, बंगाल विभाजन की घोषणा जैसे ही हुई थी, उसी के विरोध में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बंगाल, 1905 का बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? हमें बताना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की का जो ड्यूरेशन था उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन उदारवादी चरण, बी ऑप्शन उग्रवादी चरण, सी ऑप्शन गांधी युग और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो ड्यूरेशन था, टाइम पीरियड था 1905 से लेके 1917 का, तो वो किस नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हम यहाँ देखें तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, उग्रवादी चरण। वो उस टाइम का जो टाइम पीरियड था वो उग्रवादी चरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो विद्रोह का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था, तो हमें इसमें बताना है। तो ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी ऑप्शन है सी आर दास, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है अरुणा आसफ अली। तो इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो इसमें कंफ्यूजन दो ऑप्शन को लेके सबसे ज़्यादा होता है, जैसा कि ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध, जो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, तो उसी के विरुद्ध जो विद्रोह उत्पन्न हुआ था, तो उसका जो नेतृत्व करता था वो हमें बताना है। तो हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। हमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, तो वो इनमें से कौन सी होंगी। तो ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी भीखाजी कामा, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे महिला जो अध्यक्ष थी तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू में भी इस क्वेश्चन में भी बहुत कंफ्यूजन होता है। तो हम यहाँ दोनों ऑप्शन को डिस्कस कर देते हैं। तो जो हमने क्वेश्चन में देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो वो थी, पहली महिला अध्यक्ष की बात किया है उसने, ना कि भारतीय पहली महिला अध्यक्ष की बात किया है। तो पहली महिला, जो महिला की बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और यदि यहाँ पे लिख देता भारतीय, भारतीय, तो यहाँ पे लिख देता कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय की यदि बात करता तो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, वो थी सरोजनी नायडू। यदि अगर वहाँ भारतीय लिख के आ जाता तो करेक्ट ऑप्शन होता सरोजनी नायडू। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ना कि भारतीय। तो पहली महिला अध्यक्ष जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, जो पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो वो थी एनी बेसेंट। यदि भारतीय लिख किया जाता तब होता इसका करेक्ट ऑप्शन सरोजनी नायडू। तो यहाँ दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। हमें बताना है भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास लाला लाजपत राय,
बी ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, सी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो हम यहाँ करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन देखें हम, ऑप्शन ए है हमारे पास स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी है पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये ऑप्शन बी। ऑप्शन सी की बात करें तो सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी है विदेशी वस्तुओं का सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। तो जो निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है, तो हमें बताना है कि कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन से उग्रवादियों का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अब जैसे कि हम बाकी ऑप्शंस की थोड़ी भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन बी है पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, ये उग्रवादियों की भी विशेषता है, ये उग्रवादियों से ही संबंधित है। और डी ऑप्शन है विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग। ये तीन ऑप्शन जो हैं बी सी डी, ये तीनों ऑप्शन उग्रवादियों से संबंधित हैं, लेकिन ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब की गई, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो उग्रवादियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। उग्रवादियों की विशेषता इनमें से ये तीन है, बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? हमें बताना है कि जैसा कि हमने अभी कई क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 1905 के बंगाल विभाजन में के समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता, हमें बताना है इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन है पी मिश्रा ए, बी ऑप्शन हरदयाल, सी ऑप्शन वीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन विपिन चंद्र पाल। हमारे पास ये चार ऑप्शन है। इनमें से हमें बताना है कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता के रूप में थे, तो वो थे ऑप्शन बी हरदयाल। हरदयाल गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता में से एक थे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा हरदयाल। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप थोड़ा अच्छे से समझ लें। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो उन्होंने गाड़ी में बम इसलिए फेंका था क्योंकि उनको लगा था कि न्यायाधीश के रूप में किंग्सफोर्ड बैठे हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ऑप्शन सी है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन डी है राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त। तो हम सही ऑप्शन यानी करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी में बम फेंका था।
तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति को शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो हमें हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ऑप्शन सी 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और डी ऑप्शन है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत की बात कर रहा है, तो किस रिफॉर्म्स में किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत इसी रिफॉर्म्स के द्वारा की गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम है। हमें बताना है कि भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम आया था, तो उसका हमें नाम बताना है, वो किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है संसद अधिनियम, ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी है मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन डी है न्यायपालिका अधिनियम। तो हमें यहाँ करेक्ट ऑप्शन 1909 का जो अधिनियम था वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो हमें बताना है दोस्तों, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो था तो वो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1909। 1909 को ही मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, जो कि 1909 में ही प्रस्तुत किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1909। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ हमें बताना है, भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो जैसा कि ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ऑप्शन मोतीलाल नेहरू ए ऑप्शन, बी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, और डी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। तो जो गर्म दल के नेता थे वो लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक। भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो इनमें से हमें बताना है कि कौन से एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। तो हम यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है अगरकर, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन डी है अरविंदो घोष। तो हमें बताना है दोस्तों कि पहले वो क्रांतिकारी थे, फिर बाद में योगी और दार्शनिक बन गए थे। तो हम यहाँ सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा अरविंदो घोष। अरविंदो घोष एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अरविंदो घोष। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है? हु हैज बीन कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है श्रीमती एनी बेसेंट, बी ऑप्शन है स्नेहलता वाडेकर, सी ऑप्शन है सरोजनी नायडू, डी ऑप्शन है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमें बताना है भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। इन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन में भी बहुत कंफ्यूजन होता है।
सरोजनी नायडू, मैडम भीखाजी कामा और एनी बेसेंट में। इन 3 ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारतीय क्रांति की जननी के रूप में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? हमें बताना है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो शुरुआत की गई थी, तो वो किस नाम से जानी जाती थी? तो इनमें से ऑप्शन है यंग इंडिया, बी ऑप्शन है केसरी, सी ऑप्शन है कामरेड और डी ऑप्शन है अल हिलाल। तो दोस्तों हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो शुरू की गई थी साप्ताहिक पत्रिका, तो वो थी केसरी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई पत्रिका थी केसरी। केसरी के नाम से बाल गंगाधर तिलक ने साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 ई में 1916 ई में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो हम यहाँ करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन होगा एनी बेसेंट। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा एनी बेसेंट। 1916 ई में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो दोस्तों हमें बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो हम ऑप्शन यहाँ देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? ए ऑप्शन द्विराष्ट्र सिद्धांत, बी ऑप्शन भारत का सांप्रदायिक विभाजन, सी ऑप्शन पाकिस्तान की मांग और डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। तो हमें यहाँ पे बताना है दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय का जो उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो इनमें से सभी बातें मुस्लिम लीग की स्थापना के उद्देश्य में शामिल थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत भी, भारत का सांप्रदायिक विभाजन भी और पाकिस्तान की मांग भी मुस्लिम लीग की स्थापना के टाइम पर ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर ए पंजाब शेर ए पंजाब अथवा पंजाब केसरी किसका उपनाम था? तो हमें बताना है दोस्तों शेर ए पंजाब पंजाब केसरी किसका उपनाम था? तो ऑप्शन बिपिन चंद्रपाल, बी ऑप्शन लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन सरदार भगत सिंह और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है पंजाब और शेर ए पंजाब किसका उपनाम था? तो जैसा कि यहाँ में हम सही आंसर की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब के नाम से जानते थे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब और पंजाब केसरी इनका उपनाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति संबद्ध है। हमें बताना है दोस्तों अनुशीलन जो समिति है वो किससे संबंध रखती है? तो हम ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं। ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो हमें बताना है दोस्तों अनुशीलन समिति किससे संबंध रखती है? तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बी डी सावरकर। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? किस गवर्नर जनरल ने 1911 में? तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर हो रहा है कि 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। अब यहाँ हमें बताना है कि वो किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें
पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, बी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग, डी ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स। तो हमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें, जो 1911 में दिल्ली दरबार, एक दरबार लगी थी जिसे हम दिल्ली दरबार के नाम से जाने जाते हैं। उसी में 1905 का जो बंगाल विभाजन था उसी को रद्द करने की घोषणा भी की गई थी, और ये भी घोषणा की गई थी कि राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ टॉप 30 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर पे आधारित थे, वो हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही आगे आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पे और करंट अफेयर पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस पेपर में आए हुए होते हैं, तो वो हम यहाँ आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करिएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल दी बेस्ट।